आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वर्किंग जी। ठीक है आज सर। के लेक्चर का आगाज़ है और आज हमारी वर्किंग है विंडोज़ 10 ट्रेनिंग के हवाले से। और विंडोज 10 की ट्रेनिंग के हवाले से हम अपनी वर्किंग को जो है वो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने अपनी वर्किंग को परफॉर्म करना है। विंडोज़ 10 बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की प्रोडक्ट है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हवाले से हमने आज थोड़ी सी बात भी करनी है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या है। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर की दुनिया की बात करूं तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में जो कंपनी पहले नंबर पर काउंट की जाती है कंप्यूटर्स के हवाले से उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। नो डाउट, देयर इज नो डाउट ऑन द मोबाइल सेक्शन, ऑन द स्मार्टफोन सेक्शन जो गूगल है वो पहले नंबर पर है। बट रिगार्डिंग टू विंडोज, रिगार्डिंग टू यूज, रिगार्डिंग टू कंप्यूटर्स हम ये कहते हैं कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की प्रोडक्ट विंडोज जो है वो पहले नंबर पर है। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कभी भी डायरेक्टली जो है वो पहले नंबर पर जो है वो नहीं आई। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, इंशाल्लाह आगे चल के हम इस को भी डिस्कस करेंगे। बट विंडोज 10 इज बेस्ड ऑन व्हाट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल वर्किंग, विजुअल वर्किंग। इट्स बेस्ड ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक ऐसी जगह जहां पर आपको तमाम चीजें ग्राफिक्स की शक्ल में नजर आती हैं, ये वर्किंग आपकी क्या कहलाती है? ये वर्किंग आपकी कहलाती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इनके हवाले से हमारे पास जो वर्किंग है वो हम परफॉर्म करते हैं या हम अपने इम्प्लीमेंटेशन को डील करते हैं। ना द क्वेश्चन इज कि विंडोज 10 के अंदर हमने काम क्या करना है या विंडोज 10 में जो वर्किंग है वो किस तरह से करनी है या विंडोज 10 में इंप्लीमेंट हमने किस तरह परफॉर्म करना है। तो विंडोज 10 के ट्रेनिंग लेक्चर्स के हवाले से या लेक्चर प्लान के हवाले से हमारा जो स्नैरियो है वो हमने इसको 5 बेसिक लेक्चर्स में डिवाइड किया है जो कि 4 टॉपिक्स में हमारे पास कवर होगा और एक के अंदर हम इसको समराइज करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आएगा वो होगा बेसिक इंटरफेस एंड स्टार्टिंग प्रोसेस। यानी अगर आप कभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 देखें जिस तरह की इस वक्त आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, वर्किंग किस तरह से है, इसमें ये यूजेज कैसे करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये क्या पीले पीले क्या चीजें हैं, ये क्या है, तो इन चीजों को देखना बेसिकली हमारे पास आएगा बेसिक इंटरफेस एंड स्टार्टिंग प्रोसेस। और आज हम अपने इसी प्रोसेस से अपनी वर्किंग का आगाज कर रहे हैं। यानी आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जो रिवॉल्व करेगा कंप्यूटर स्टार्टिंग प्रोसेस पर और बेसिक इंटरफेस पर। लेकिन विंडोज 10 को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमारे पास कंप्यूटर में यूज होती हैं या कंप्यूटर की स्टार्टिंग में यूज होती हैं, हम उनकी बात करेंगे। बेसिक टर्म्स में जो सबसे पहली टर्म हम यहाँ पर डील करते हैं दैट इज कॉल्ड पोस्ट। पोस्ट क्या है? पोस्ट एक शॉर्ट एब्रीवेशन है इसका, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होती है पोस्ट? जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं यानी इसको पावर देते हैं तो पावर के ऑन होते साथ ही ये कुछ चीजों को चेक करना शुरू कर देता है, कुछ पार्ट्स को देखता है कि वो सही चल रहे हैं, उनकी वर्किंग ठीक हो रही है कि नहीं। तो ये जो पूरा टेस्ट है ये पोस्ट कहलाता है। नेक्स्ट, बायोस। बायोस क्या चीज है? कंप्यूटर के अंदर जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर को ऑन करते साथ ही उसके ऊपर कुछ आपके पास गिनती ब्लैक स्क्रीन के ऊपर व्हाइट कलर की नजर आती है फॉर द हाफ अ सेकेंड और 1 और 2 सेकेंड्स के लिए। वो बेसिकली बायोस रीड हो रही होती है। बायोस क्या है? इट्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी मेरे कंप्यूटर में मौजूद जो बुनियादी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनकी इंस्ट्रक्शन हमारे पास जिस हिस्से में आएगी उसे बायोस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रैम। रैम शॉर्ट एब्रीवेशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। कंप्यूटर के अंदर ये जो कुछ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दो चीजों की वजह से नजर आता है, जिसमें सबसे पहली चीज आती है रैम। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हम जिस हिस्से का सहारा लेते हैं उसे रैम कहते हैं।
इंडियंस इसे रैम की बजाय राम कहते हैं। तो कहते हैं जिस तरह हमारे मज़हब में राम के बगैर हमारा मज़हब इनकम्प्लीट है, इसी तरह कंप्यूटर रैम के बगैर इनकम्प्लीट है। याद रखिएगा, मोर द रैम मोर द स्पीड। जितनी रैम ज़्यादा होगी उतनी ही स्पीड ज़्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हम रैम का सहारा लेते हैं। रैम के बाद जो डेफिनेशन हमारे पास आती है, जो टर्म हमारे पास आती है, दैट इज कॉल्ड रोम। रोम इज अ शॉर्ट एब्रीवेशन ऑफ रीड ओनली मेमोरी। ऐसी याददाश्त जिसे कंप्यूटर सिर्फ पढ़ सकता है, ये रीड ओनली मेमोरी है। याद रखिएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि रीड ओनली मेमोरी ही दरअसल बायोस है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस हैं, कंप्यूटर के अंदर ये कोड है, कंप्यूटर के अंदर ये वर्किंग है जिसे कंप्यूटर सिर्फ पढ़ सकता है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं वो इन चीज़ों को पढ़ता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? वो देखता है हार्ड डिस्क लगी है, रैम लगी हुई है, कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस सही चल रहा है, इनपुट डिवाइसेस काम कर रही हैं, आउटपुट डिवाइसेस काम, क्या सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है? अगर सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है तो दैट पोर्शन इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। याद रखिएगा, बायोस को रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। इंशाल्लाह जल्दी आगे हम थ्योरेटिकल में इसको डिटेल में भी देखेंगे। देन एक टर्म आती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं प्लग एंड प्ले। याद रखें, कंप्यूटर में दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, दूसरा नाम इसके बाद है, दैट्स कॉल्ड नॉन प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले क्या होता है? प्लग कहते हैं लगाने को, प्ले कहते हैं चलने को। ऐसी डिवाइसेस जब मैं इन्हें कंप्यूटर के साथ अटैच करूं तो ये सही चलना शुरू हो जाएं, इन्हें प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहते हैं। लाइक माउस, कीबोर्ड। मेरे पास एक माउस था, मैंने उसकी तार जो है यूएसबी पोर्ट पे लगाई, जैसे मैं अटैच करता हूं वो सही चलना शुरू हो जाता है। अगर वो प्रॉपर वर्किंग करने लग पड़े तो मैं कहूंगा कि ये प्लग एंड प्ले है। ठीक हो गया। लेकिन इसी तरह मैं बाजार से मैं ना एक 3D कार्ड लेके आया, मैं गेम खेलना चाहता था। तो मैं जब भी गेम खेलता था ना कोई, तो मेरे कंप्यूटर के ऊपर तस्वीर ऐसी टूटी टूटी आती थी, स्क्रीन पार्ट्स की शक्ल में नजर आती थी, डिवाइड हुई हुई नजर आती थी। ऐसे हिस्से जो स्क्रीन को एक्यूरेट करते हैं या डिस्प्ले हम तक पहुंचाते हैं उनको VGA कहा जाता है। Here VGA stands for वीडियो ग्राफिक्स अरे। अब मैंने क्या किया, VGA कार्ड बाजार गया और मैंने VGA कार्ड जो है वो परचेज किया। मैंने VGA कार्ड परचेज किया और VGA कार्ड परचेज करने के बाद मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया। जैसे ही मैंने VGA कार्ड अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, क्या हुआ, मेरा VGA कार्ड सही नहीं चल रहा। कंप्यूटर ऑन जरूर हो गया, डिस्प्ले भी आ गया, लेकिन वो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि गेम की रिजल्ट जो है वो अच्छा हो, वो अच्छा नहीं हो रहा, या जो मेरी मूवीज देखने के हवाले से मुझे रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा। तो ऐसी डिवाइसेस जिन्हें जब कंप्यूटर के साथ प्लग किया जाए और ये प्रॉपरली प्ले ना हो, इन्हें नॉन प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब सवाल ये आता है कि अब मैं वो VGA कार्ड, अगर आप 1 GB का लेके आते हैं 2,500-3,000 का, आपने कंप्यूटर में लगाया तो वर्किंग भी नहीं, फायदा भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या जरूरत है? देन वी नीड ड्राइवर्स। तो हमें जरूरत है ड्राइवर्स की। ड्राइवर्स क्या होते हैं? ड्राइवर्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये हदायत का मजमुआ है यूज टू रन अ नॉन प्लग एंड प्ले डिवाइस प्रॉपरली। एक नॉन प्लग एंड प्ले डिवाइस को प्रॉपरली चलाने के लिए हम इनका सहारा लेते हैं। देन हमारे पास आता है CPU। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आगे चल के कंप्यूटर कॉन्सेप्ट थ्योरी के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी CPU क्या है? सेंटर में प्रोसेसिंग करने वाला हिस्सा, यानी एक ऐसा हिस्सा जो सेंटर में किसके, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान जो प्रोसेसिंग करता है उसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या काम होते हैं या किस तरह की प्रोसेसिंग होती है? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग कैलकुलेशंस। नंबर 1,
वी हैव एन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल में क्या क्या आता है? अर्थमेटिक वो होते हैं जो जमा, नफी, ज़रब, तकसीम का काम करते हैं, जिनमें आंसर आता है, जबकि इसके कंपैरेटिवली लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल है, इन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है और ये हमें ट्रू या फॉल्स डाटा जो है वो रिटर्न करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट कॉन्सेप्ट वाज कॉल्ड सीयू, इसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट मेरे कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो मेरी तमाम तर वर्किंग को कंट्रोल भी करता है और मेरे पार्ट्स के दरमियान कोऑर्डिनेट भी जनरेट करता है। सो दैट पार्ट इज कॉल्ड सीयू और कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास वही आ गया जिसकी अभी हमने बात की है, लेकिन अभी देखें इधर इसकी एब्रीवेशन में लिखी VGA, वीडियो ग्राफिक्स अडॉप्टर, जबकि पहले बात करते हुए मैंने कहा था कि डिस्प्ले अच्छा चाहिए, हमें VGA अच्छा करना है, हेयर सेट वीडियो ग्राफिक्स अरे। याद रखिए जब VGA सॉफ्टवेयर के तौर पे यूज होगा इसका एब्रीवेशन होगा वीडियो ग्राफिक्स अरे, और जब ये हार्डवेयर के तौर पे यूज होगा तो इसका कॉन्सेप्ट कंसिडर किया जाएगा वीडियो ग्राफिक्स अडॉप्टर। इसे अडॉप्टर भी कहते हैं, इसे कार्ड भी कहते हैं, इसे चिप भी कहते हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज के मुतल्लिक आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं कि वो किस तरह की होती है, सो यू जस्ट ओपन गूगल, आपने गूगल ओपन करना है, यहाँ आपने लिखना है VGA, VGA लिखने के बाद आपने इमेजेस पे क्लिक करना है। सो जैसे आप इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये दीज आर ऑल द VGA केबल्स, ये आपके पास इस वक्त VGA केबल्स आ गई हैं जो वीडियो ग्राफिक्स अरे का सेंड करने में, डाटा को एक कंप्यूटर के अंदर अटैच करने में हमें मदद देती हैं। और मोस्टली आप अपने कंप्यूटर्स के अंदर इस तरह की सॉकेट्स देख सकते हैं। और अगर मैं इसे कहता हूँ VGA कार्ड, ताकि केबल नहीं, ये कार्ड के सेंस से आ जाए, तो VGA कार्ड इट्स समथिंग लाइक दिस। आपका ये कार्ड होता है और ये चिप आपके पास आइजर स्लॉट या PCI स्लॉट्स उनके ऊपर लग जाएंगी। कंप्यूटर के अंदर के स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो फिर देखेंगे, तो ये आपका जो कार्ड है ये आपका VGA कार्ड कहलाता है। और आपके कंप्यूटर से या आपकी LCD से निकलती हुई जो केबल है वो आपके पास इस कनेक्टर पर अटैच होगी। इस नीले रंग के कनेक्टर को हम डी कनेक्टर भी कहते हैं। याद रखिएगा ये जो पहले आप केबल देख रहे थे, एक्चुअली दीज आर द केबल जो आपकी LCD या TFT या HD LEDs को अटैच करते हैं डायरेक्ट आपके CPU पोर्शन और सो कॉल्ड केसिंग के साथ। तो द वन विच ज्वाइन देम इज कॉल्ड वीडियो ग्राफिक्स अडॉप्टर। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आपके क्वेश्चन के और भी अडॉप्टर होते हैं। अब ना और भी अडॉप्टर से मुराद ये है, आपके पास मोडेम्स होते हैं, आपके पास चार्जर का अडॉप्टर होता है जो डिफरेंट वोल्टेज पे चलता है। तो अडॉप्टर कहते ही इसको है। अगर मैं अभी आपको उसको खोल के अगर दिखाऊं तो जो इसके अंदर लगाकर अडॉप्ट करवाया जाता है, जो इसका हिस्सा बनाया जाता है, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड अडॉप्टर्स। ठीक, लेकिन जब मैं सॉफ्टवेयर में बात करूंगा, अगर आप इन तारों को देखें जो उसकी केबल्स गुजर रही हैं, तो इन पर से जब डाटा गुजरेगा, ये भी रिले, अरे, आपकी स्ट्रीमिंग, ये सब बेसिकली VGA की ही मरहूने मिन्नत है। ठीक हो गया जी, यहां तक क्लियर जी। ऑनलाइन